हेलो गाइस, आप सभी को सपनों का डिफेंस वेरियर क्लासेस में स्वागत है। माय नेम इज विकी कुमार। क्या आप अभी भी सपने देख रहे हैं? तो सपने के वेरियर से बाहर है और हमारे सपनों का डिफेंस वेरियर में ज्वाइन हुए। क्या आपको एयरफोर्स एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप या एनडीए या इंडियन नेवी या इंडियन कोस्ट गार्ड जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं और एक्स्ट्रा में 11th एंड 12th बोर्ड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑल पे जाके प्रेस कर दें। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 2। लेक्चर 1 हम लोग पहले पढ़ा दिए थे। लेक्चर 1 में कल कैलकुलस पढ़ाया गया था। कैलकुलस में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए थे। उन सब्जेक्टों में से एक पढ़ाए थे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मिनिमम 17 से 18 फार्मूला आपको लिखवाया गया था, जो आपने आप आज याद कर लिए हो तो आज इस लेक्चर को देखिएगा। मिनिमम 17 से 18 फार्मूला आपको पढ़ाया गया था, जो आप देखिए यहाँ पर कैलकुलस में। आज हम लोग सीखेंगे क्या? आज हम लोग चैन रूल सीखेंगे या 12th बोर्ड के लिए एवं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चैन रूल, जो डेरिवेटिव का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत इम्पोर्टेंट बेस है। जो अगर आप इस सीख लिए तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे 11th और 12th बोर्ड के लिए बहुत जंगल में आप आग लगा देंगे। अगर ये आप सीख लिए चैन रूल, एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यानी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस का, और पूरे कैलकुलस में चैन रूल का यूज होता है। देखिए चैन रूल, चैन रूल ऑफ डेरिवेटिव RNSE से। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या चैन रूल क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, चैन रूल डेरिवेटिव का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें चैन रूल का यूज पूरे कैलकुलस में यूज होता है। इंटीग्रेशन में आपका यूज होगा, डिफरेंशिएशन इक्वेशन में यूज होगा, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में यूज होगा, डिफिनिट इंटीग्रेशन में यूज होगा, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में चैन रूल का यूज होता है। यानी चैन रूल एक पेड़ का जड़ है। अगर आप वह चैन रूल सीख गए तो पूरे कैलकुलस में आग लगा देंगे। अगर आपको सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो वॉच टिल द एंड, यानी लास्ट तक बने रहें। ठीक है, चैन रूल क्या है? अगर y बराबर कोई फंक्शन दिया गया है, यानी y बराबर fx, यानी कोई y बराबर x दिया गया है, यानी y बराबर कोई फंक्शन दिया गया है, जैसे y बराबर कोई हम फंक्शन दे देते हैं। ठीक है, अगर इस फॉर्म में है तो हम सबसे पहला चीज क्या करते हैं? सबसे पहला चीज हम बोथ साइड डिफरेंशिएशन वीगेट करते हैं। बोथ साइड डिफरेंशिएशन वीगेट, बोथ साइड डिफरेंशिएशन वीगेट। ओके, बोथ साइड डिफरेंशिएशन वीगेट करते हैं, यानी दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लगाने के लिए कल मैंने आपको सिखाया था पहले लेक्चर में कि डिफरेंशिएशन किस तरह लगता है। डिफरेंशिएशन याद रखिएगा, dy का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में लगता है। क्या y का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में लग गया? यानी बोथ साइड हम डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या हो जाएगा? सही है, यानी y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में और x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में। कल मैंने आपको ये फार्मूला बताए थे। कल मैंने आपको ये फार्मूला बताए थे। यहाँ पर फार्मूला देखिएगा। कल मैंने आपको ये फार्मूला बताए थे कि d/dx, x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में 1 होता है। कल मैंने आपको ये फार्मूला बताया था कि x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में 1 होता है, यानी या dy/dx बराबर x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में 1 होता है। यही है एक हम डिफरेंशिएशन करने का है ये रूल। यह रूल है किस
दो वेरिएबल नंबर को किस तरह हम डिफरेंशिएशन में चेंज कर सकते हैं। दो वेरिएबल नंबर को आपस में बराबर है तो हम किस तरह डिफरेंशिएशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, अब चैन रूल, अब इसमें अब एक दो फार्मूला और बता रहे हैं आपको जो चैन रूल में बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये दो फार्मूला याद रखिएगा जो चैन रूल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। इसे याद करिएगा, यानी d/dx u इंटू वी। कल मैंने ये फार्मूला आपको बताया था, अगर याद किए तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। अब इस फार्मूला में क्या हो जाता है, u को रखकर हम लोग कल मैंने आपको पढ़ाया था कि u को रखकर v का डिफरेंशिएशन करना रहता है, प्लस चिन्ह हम यहाँ प्लस का देते हैं, यानी मल्टीपल फॉर्म है तो प्लस का चिन्ह रखते हैं। u को रखकर v का डिफरेंशिएशन करते हैं, प्लस v को रखकर यानी यहाँ v को रख दिए, u का डिफरेंशिएशन करेंगे du/dx। ओके, अब यहाँ पर क्या मल्टीपल फॉर्म में, अगर दो वेरिएबल नंबर मल्टीपल फॉर्म में दिया गया है ये तो क्या करते हैं फार्मूला, तो सिंपल सा लॉजिक याद रखिए, u को रखकर v का डिफरेंशिएशन, v को रखकर u का डिफरेंशिएशन, सिंपल सा। अब यही वेरिएबल नंबर हम डिवाइड में दे देते हैं, यानी डिवाइड यानी अपॉन में दे देते हैं, तो क्या फार्मूला हो जाएगा, d/dx u/v के फॉर्म में देते हैं। तो याद रखिएगा इसका सिंपल सा तरीका, ट्रिक याद रखिए, ट्रिक से लॉजिक से पकड़िए फार्मूला को हमेशा लॉजिक से पकड़ा जाता है, नहीं कि रटन विद्या किया जाता है। रटन विद्या तो एक नॉर्मल इंसान करता है जिसे दिमाग में कुछ आता ही नहीं है, वो रटन विद्या करता है। आपको रटना नहीं है, हमारे क्लास में ज्वाइन हुए तो आपको रटना नहीं है, ट्रिक से याद करें। मैथ का कंसेप्ट है, मैथ का कंसेप्ट हमेशा ट्रिक से याद किया जाता है। मैं फिर से आग्रह करता हूँ, मैथ के कंसेप्ट को रटे मत, एकदम ध्यान से देखें और उस क्वेश्चन को पकड़े कहाँ पर कौन सा होती है एक्सेप्ट करा जा रहा है, यानी v का स्क्वायर, इसमें क्या है u/v, या तो नीचे वालों का स्क्वायर रख देंगे, नीचे वालों का स्क्वायर कर देंगे और नीचे वाला ही को रखकर ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन माइनस, यहाँ माइनस देंगे क्योंकि यहाँ मल्टीपल फॉर्म था, यहाँ प्लस दे दिए, यहाँ डिवाइडेड फॉर्म है तो यहाँ माइनस देंगे, तो यानी नीचे वाला का स्क्वायर कर दिए हैं, तो नीचे वाला का स्क्वायर कर दिए हैं, तो नीचे वाला को रखकर ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब ऊपर वाला को रखकर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, यही है फार्मूला। और इस फार्मूला पर दो क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ, सिंपल सा लॉजिक समझ जाइएगा, बहुत आसान। मतलब देखिए दो क्वेश्चन हम आपको देते हैं, किस तरह बनेगा। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन इस तरह से है, d/dx इक्वल टू, ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया है, y बराबर दे दिया गया x√x। क्या कीजिएगा इस फॉर्म में, मैं आपको अभी सिखाया था कि दो वेरिएबल नंबर है तो बहुत सारे डिफरेंशिएशन करते हैं, दो वेरिएबल नंबर है तो बहुत सारे डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ पर भी लिखेंगे बहुत साइड डिफरेंशिएशन वी गेट, यानी बहुत सारे डिफरेंशिएशन वी गेट, यानी दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं। तो dy/dx, y का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में हम आपको सिखाए थे, y का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में, यानी dx के रिस्पेक्ट में होता ही है। और इसको याद रखना d/dx यानी x√x, यानी अब यहाँ पर समझिए, अब क्या है u/v, क्या आ गया फार्मूला, ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा u है, और ये हमारा क्या है, u है, और ये हमारा v है। अब हम लोग फार्मूला है तो आपको अभी बताएं कि d/dx u/v, तो u को रखकर v का डिफरेंशिएशन, v को रखकर u का डिफरेंशिएशन, यहाँ लॉजिक लगाइए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर, यहाँ पर क्या करेंगे, x को रखकर √x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है, मल्टीपल फॉर्म है तो प्लस का चिन्ह देते हैं। अब √x को रखकर x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में, x को रखकर √x, u को रखकर v का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में, फिर अब v को रखकर u का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में। अब मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, इस चीज का फार्मूला बताया था मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, d/dx √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर रूट में कोई अंक दिया रहेगा तो उसको अपॉन में 2 रूट कर देते हैं, याद रखना। रूट के अंदर कुछ दिया रहेगा, रूट वाला डिफरेंशिएशन निकाला रहेगा तो उसको अपॉन में करके 2 रूट कर देते हैं, यानी
1/2√x। ये सिंपल सा लॉजिक है, यानी रूट में कोई डिफरेंशिएशन दिया रहेगा तो 1 करके 2 रूट के अंडर में कुछ कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, dy/dx बराबर x, यहाँ पर x को रख दिए। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो रूट यानी हम अभी बताएं आपको कि रूट को रखकर रूट वाला को हम 2 रूट का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2√x प्लस, अब यहाँ पर रूट x दिया गया है तो रूट x को यहाँ पर रख देते हैं। अब x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको अभी बताया था, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यानी किसी नंबर से, यानी वेरिएबल में तो वही कांस्टेंट अंक आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy/dx, x को हम मल्टीपल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम आपको अभी बताते हैं कि x को हम लिख सकते हैं, एकदम बेसिक से जानिए, एकदम बेसिक का क्वेश्चन है, एकदम बेसिक है। एकदम x को रूट में कितने बार लिख सकते हैं, x को रूट में कितने बार लिख सकते हैं, यानी 2 टाइम्स लिख सकते हैं, यानी √x × √x लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि रूट से रूट खत्म हो गया, नहीं रूट से रूट खत्म हो गया और x बच गया, यानी x क्या हो जाए, √x × √x हो जाता है। तो x को हम 2 मल्टीपल √x लिख सकते हैं, x को हम 2 मल्टीपल √x लिख सकते हैं, ठीक है। यू कैन राइट x इन 2 मल्टीपल √x, ओके। अब देखिए √x × √x इंटू 1/2√x प्लस √x। अब इसमें √x से √x एक खत्म हो गया, खल्लास। अब बच गया हमारा क्या, कि dy/dx बराबर क्या आ जाता है, 1/2 यानी √x/2 प्लस √x। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए कि dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, dy/dx यानी 2 इसका वो हो जाएगा कॉमन, अब √x + 2√x यानी 3√x/2, इसका यही आंसर हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन निकालने का कितना आसान तरीका है, बहुत आसान, सिंपल, ओके। आप इसे नोट कीजिए। अब इसमें हम आपको चैन रूल, अब u × v, अगर कोई क्वेश्चन इस तरह दिया गया रहेगा, देखिए अब इसका हो गया मेरा काम, इस क्वेश्चन का सॉल्व मैंने कर दिया गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व मैंने कर दिया। अब इस क्वेश्चन को आते हैं, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया, इस क्वेश्चन दिया, अगर यह क्वेश्चन इस टाइप के रहता है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन रखते हैं टाइप क्वेश्चन, ठीक है, टाइप यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर टाइप, यानी अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहता, यानी जैसे हम मान लेते हैं, यानी y बराबर कोई फंक्शन दिया गया है, यानी y बराबर कोई फंक्शन दिया गया है, जैसे √x/, इसको मान लेते हैं y बराबर कोई फंक्शन दे दिया गया है, तो हम मान लेते हैं √x/x। क्या करते हैं, y बराबर कोई फंक्शन दे दिया गया √x/x, तो हम लोग फिर यही चीज करते हैं, हम लोग फिर क्या चीज करते हैं, दोनों बहुत साइड डिफरेंशिएशन करते हैं, हम बहुत साइड डिफरेंशिएशन करते हैं, बहुत साइड डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर नीचे फिर dy/dx लिख देते हैं, यहाँ पर dy/dx लिख देते हैं, नीचे वाला का स्क्वायर कर देते हैं, अब नीचे वाला को ही रखकर ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, या हम आपको एक क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है, ओके। आप ऐसे नहीं समझ पाइएगा, हम डिटेल से क्वेश्चन इसको बता देते हैं, ओके। चलिए इसे आप नोट कीजिए, हम इसे इरेज करते हैं, ठीक है। आप इसे उतार लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके इसे उतार लीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन इस टाइप पे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे आपको मिल जाए कि अगर y बराबर कोई फंक्शन दे दिया गया है x √x/x, y बराबर कोई फंक्शन दे दिया गया, क्या दिया गया √x/x, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीखे थे कि दो ऐसे फंक्शन रहेंगे तो बहुत साइड डिफरेंशिएशन करते हैं, अच्छा से लिख देते हैं, ओके, बहुत साइड डिफरेंशिएशन we get।
तो बहुत सारे डिफरेंशिएशन वी गेट। तो y का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में, फिर u इंटू v, इसे हम लोग क्या माने हैं, एक क्या है u है और एक क्या है v, यानी u अपॉन v के रिस्पेक्ट में हो गया। इसे कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं क्या, u अपॉन v के रिस्पेक्ट में। u अपॉन v के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन सीखे थे कि नीचे वाला को स्क्वायर करेंगे, नीचे वाला को रख कर ऊपर का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिवाइड फॉर्म में है तो माइनस का चिन्ह देंगे, ऊपर वाला को रोक कर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे। सिंपल सा लॉजिक इसमें भी लगाना है, ठीक है। ओके, dy अपॉन dx, नीचे वाला को स्क्वायर करेंगे, नीचे वाला को रख कर ऊपर का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे क्योंकि डिवाइड फॉर्म में है, और ऊपर वाला को रखकर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, अब इसमें क्या करना है, अब देखिए, अब इसमें हमको dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, x को रखेंगे हम। अब रूट x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था, रूट x का तो 1/2 का रूट हो जाता है। रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 का रूट अंडर x, माइनस रूट x का डिफरेंशिएशन रूट x और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो सिंपल सा यहाँ पर x स्क्वायर लिख देंगे। अब x को हम दो भाग में तोड़ सकते हैं क्या, dy अपॉन dx बराबर x स्क्वायर, x को हम दो भाग में तोड़ सकते हैं, यानी x को हम 2 टाइम्स रूट x लिख सकते हैं, ठीक है। x को हम 2 टाइम्स वी कैन राइट x 2 टाइम्स रूट x। ओके, फिर रूट x को हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, तो एक रूट x से एक रूट x खत्म हो जाएगा, तो रूट x अपॉन 2 आ जाएगा, माइनस रूट x हो जाएगा। अब सिंपल सा लॉजिक लगाना है, क्या करना है, अब यहाँ पर dy अपॉन dx बराबर क्या कर देना है, dy अपॉन dx बराबर आ जाएगा। अब इसमें 2 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 रूट x हो जाएगा, माइनस 2 रूट x हो जाएगा। ओके, अब 2 हो गया, अब 2 रूट x हो जाएगा, माइनस अपॉन 2 रूट x हो जाएगा, बटा x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब माइनस 2 रूट x को रूट x में से x रूट x घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, माइनस रूट x बच जाएगा। अगर माइनस रूट x बच जाएगा तो यहाँ पर लिख देंगे dy अपॉन dx माइनस रूट x अपॉन 2 अपॉन इसको रूट x इंटू रूट x लिख सकते हैं। तो रूट x में रूट x खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, माइनस रूट x अपॉन 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक लगाना है, dy अपॉन dx माइनस ये रूट अंडर x अपॉन 2, कुछ नहीं करना है, ऐसे चीज को इस तरह सॉल्व करना है, यही काम आएगा। इसे हम लॉग में ले गए क्योंकि आपको समझाना था, हमको जीरो से हीरो लेवल पर क्वेश्चन को आपको बताना मेरा काम है। अगर आप समझे तो इसे नोट कर लीजिएगा। एक अच्छी सी कॉपी में चैन रूल लिखिएगा, चैन रूल ऑफ डेरिवेटिव, फिर लिख दीजिएगा हेडिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। उसके बाद जितना फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था उसको नोट कीजिएगा। बाकी ये सब रूल है, ये सब क्या है, रूल, u इंटू v का डिफरेंशिएशन, u अपॉन v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये रूल है, ये 2 रूल होता है। एक और मैंने आपको बताया था, ये क्या याद रखिएगा, d अपॉन dx k के पावर x। अगर ऐसा कोई फंक्शन है क्या, यहाँ पर k कोई कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा, k क्या कोई है, कांस्टेंट है, k क्या कोई है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब समझ रहे क्या, k कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब समझिए 1 2 3 4 हैशटैग इनफिनिट तक। और वेरिएबल मतलब समझ रहे x y, वेरिएबल मैं आपको बोल रहा हूँ तब से, उसका मतलब होता है वेरिएबल मतलब होता है x और y, ठीक है। x y z क्या ABCD के जितने नंबर सारे वेरिएबल होते हैं, यानी k कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं। इसका एक रूल होता है, कोई k कोई कांस्टेंट है किसी वेरिएबल नंबर पे तो कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं, तो k इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स हो जाता है। x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में k के कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वाला को बाहर ले लेते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक लगाना है, ओके, सिंपल सा लॉजिक लगाना है, इसे आप नोट कीजिए, हम इसे मिटाते हैं। अब हम चैन रूल सीखेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ डेरिवेटिव्स, याद रखिएगा। ये सीख जाइएगा तो जंगल में आप आग लगा दीजिएगा पक्का, हमारा एक गारंटी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चैन रूल क्या कहता है,
चैन रूल से दैट, चैन रूल हमें क्या कहता है, अगर कोई फंक्शन में, याद रखिएगा चैन रूल क्या कहता है, अगर कोई फंक्शन में, सिंपल से समझिए, अगर कोई फंक्शन का, यहां पर समझिए रूल है, याद रखिए चैन रूल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यही रूल। अगर आप इस रूल को याद कर लिए तो समझिए कि पूरा चैन रूल समाप्त हो गया। चैन रूल इसी ट्रिक में, इसे ट्रिक कहेंगे चैन रूल का, ट्रिक ऑफ चैन रूल, ट्रिक ऑफ चैन रूल, याद रखिएगा ट्रिक ऑफ चैन रूल, इसे हेडलाइन बना दीजिए, ट्रिक ऑफ चैन रूल, ट्रिक ऑफ चैन रूल, यही है रूल है ट्रिक ऑफ चैन रूल। चैन रूल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अगर कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन, अगर कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो तो अगर कोई फंक्शन जैसे y बराबर कोई x क्या है, यहाँ पर x एक फंक्शन है, उसी तरह से y बराबर x क्या है, y बराबर x क्या है, कोई फंक्शन है, तो उसी तरह से अगर कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो तो हम सबसे पहले ठीक है इसे मिटा देते हैं, ओके। हम सबसे पहले यहाँ काउंटिंग टाइप से लिख देते हैं, हम सबसे पहले, याद रखिएगा, हम सबसे पहले पावर का करते हैं, मैं आपको बताऊंगा इसका क्वेश्चन टाइप करके बताऊंगा पावर का, फिर अरेंज करके लिखते हैं, पावर का करते हैं, फिर उसके बाद रूट का करते हैं, यानी रूट मतलब समझ रहे हैं ना, रूट का करते हैं, तीसरा हो गया पावर का करते हैं, फिर उसके बाद रूट का करते हैं, रूट मतलब फिर उसके बाद 3 का करते हैं, मतलब 3 नंबर, यानी फिर उसके बाद बेस का करते हैं, याद रखिए, उसके बाद बेस का, फिर चौथा नंबर होता है क्या, उसके एंगल का करते हैं, एंगल का पारी करते हैं, एंगल का पारी डिफरेंशिएशन, dx के रिस्पेक्ट में, पारी डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में करते हैं, ओके। अगर देखिए फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूं, अगर कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसे याद कर लीजिए, अगर कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो तो, सबसे पहले हम पावर का, फिर उसके बाद रूट का, फिर उसके बाद बेस का, फिर उसके बाद एंगल का पारी डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में करते हैं। फिर से समझिए, अगर कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो तो हम सबसे पहले पावर का, फिर उसके बाद रूट का, फिर उसके बाद बेस का, फिर उसके बाद एंगल का पारी करते हैं, पारी डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में करते हैं, ओके, समझ रहे हैं। अब क्या करना है, याद रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप से आपको बन जाए, ये हमारा रूल है, इसे आप रिमेंबर कर लीजिएगा, याद है, इसे आप रिमेंबर कर लीजिएगा, याद रखिए, इसे आप रिमेंबर कर लें, याद रखना ये बहुत काबिलियत है। ठीक है, इसे आप रिमेंबर कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आपको डिफरेंट चैन रूल बनाने में बहुत आसान होगा। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, चैन रूल, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ, चैन रूल पूरे कैलकुलस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैन रूल के बिना कैलकुलस आधा अधूरा है, यानी आपको एक क्वेश्चन भी टच नहीं होगा जेईई मेंस या 12th बोर्ड की प्रिपेयर कर रहे हो तो। मैं आपको गारंटी के साथ दे रहा हूँ, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, एनडीए, इंडियन नेवी, चाहे इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें, तो और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो चैन रूल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
मैं आपसे बोल रहा हूँ इसे याद कर ले, चैन रूल को याद कर ले। बाकी उसके बाद मैं आपको 10-20 क्वेश्चन मेरे पास मोबाइल है, उसमें आप पीडीएफ आपको मैं दिखा दूंगा, उसमें आप पीडीएफ से मैं 10-15 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। बाकी 10-15 क्वेश्चन उस लेवल पे कराऊंगा ताकि आप पूरे 12th बोर्ड हो चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सारे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। मैं उस लेवल पे आपको क्वेश्चन मैं बताऊंगा। ओके चलिए, अभी एक पहला स्टेज का क्वेश्चन आप देख लीजिए। मैं 10 स्टेज का क्वेश्चन बताऊंगा। 10 स्टेज का क्वेश्चन में आपको समाप्त हो जाएगा। उस वही 10 स्टेज क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के बराबर हो जाता है। 10 स्टेज का क्वेश्चन आप बना लीजिएगा तो आप समझिए कि 100 क्वेश्चन आपने डील कर दिया है। और आपको घर पे प्रैक्टिस करना अति आवश्यक है, नेसेसरी है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन इस तरह से अगर क्वेश्चन इस तरह से दे दिया गया, चैन रूल की बात करें तो क्वेश्चन इस तरह से दे दिया गया। ठीक है, समझिए क्वेश्चन इस तरह से दे दिया गया। कोई कह रहा है कि वाई का कोई फंक्शन दिया गया, जैसे वाई पर कोई फंक्शन दे दिया गया sin x रूट के अंडर पावर का स्क्वायर, नहीं पावर का स्क्वायर नहीं 1/2 कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो रूट तो खत्म हो जाएगा, तो sin x से सिंपल आ जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 कर देते हैं। याद रखिएगा। अब हम लोग जानेंगे इसमें पावर कौन है, इसमें बेस कौन है, इसमें एंगल कौन है, इसमें रूट कौन है, हम पहले ही जानेंगे। अगर आप इसमें जान लें कोई फंक्शन आपको जानना आ गया, कोई कौन सा पावर है, कौन सा बेस है, कौन सा एंगल है, कौन सा रूट है, जानना आ गया तो पकड़ना आ गया, तो आप चैन रूल को आप अपने अंदर ग्रहण करिए, समझ जाइए। ओके, पहले हम लोग जानेंगे क्या पावर क्या है। पावर इसमें याद रखिएगा, पावर हमेशा पावर में होता है, पावर हमेशा पावर में होता है। पावर तो आप बचपन से ही पढ़ते आते हैं। पावर कहाँ रहता है, पावर किसी के माथे पे रहता है, किसी अंक के माथे पे रहता है। पावर किसी अंक के माथे पे रहता है, यानी इस अंक के माथे पर क्या है, इस अंक के माथे पर 1/2 क्या है, पावर है। समझिए, लॉजिक है, सिंपल सा बात है। किसी अंक के मध्य पर को क्या कहते हैं, पावर अंक के मध्य पर आता है। इस अंक के मध्य पर 1/2 है, तो 1/2 पावर हो गया। रूट क्या है, रूट इसमें समझना है। रूट क्या, रूट रूट नहीं, रूट पूरा होता है। ये पूरा जो एक कांस्टेंट है, यानी पूरा ये जो नंबर है, इसे यानी कोई प्रोडक्ट का हो, कोई पार्टिकल का हो, इसे सीधा पार्टिकल कहते हैं। ये पूरा पार्टिकल है, उसी को रूट कहते हैं। लेकिन रूट के अंदर से ढका होना चाहिए। रूट के अंदर से पूरे पार्टिकल को, रूट के अंदर से ढके हुए, याद रखिएगा, रूट के अंदर से ढके हुए पूरे पार्टिकल को, रूट के अंदर से ढके हुए पूरे पार्टिकल को हम ही रूट कहते हैं। तो इसमें रूट कितना है, रूट अंडर sin x है। ठीक है, अब इसमें बेस क्या है, तो बेस को समझना है। बेस हमेशा किसी पावर का बेस होता है, किसी रूट के अंदर वाला को बेस कहते हैं। यानी अगर रूट नहीं रहता है तो इसका बेस sin x हो जाता है, अगर रूट रहता है तो रूट का बेस sin x हो जाता है। यानी बेस हमेशा निचली सतह पर रहता है। बेस हमेशा निचली सतह, माथे के नीचे को हम लोग बेस कहते हैं। किसी माथे का नंबर है तो उस नंबर के नीचे को हम बेस कहते हैं। तो बेस हमेशा रूट के अंदर वाला या पावर के नीचे वाला या रूट के नीचे वाला को हम लोग बेस कहते हैं। तो इसमें बेस sin x है, यही समझना है। यही 4 फॉर्म आपको समझना है और अरेंज करके समझना है। कौन बड़ा है, तो इसमें सबसे बड़ा रूट का सबसे बड़ा पावर है, फिर उसके बाद रूट का करते हैं। अगर पावर नहीं है तो रूट दिया गया तो रूट का करते हैं। अगर एंगल रहे और रूट रहे तो पहले रूट का करते हैं, फिर उसके बाद एंगल का करते हैं। अगर एंगल रहे, पावर रहे, बेस रहे तो सबसे पहले पावर का करते हैं, फिर बेस का करते हैं, फिर एंगल का अरेंज करके करते हैं डिफरेंशिएशन। अब इसमें एंगल क्या है, अब बेस हम जान लिए। अब बेस वाले को ही एंगल, यानी बेस वाले को ही हम लोग एंगल कहते हैं। यानी इस चीज को हम एंगल कहते हैं, इस पूरे पार्टिकल को हम रूट कहते हैं, और इस sin x को, ये पूरे sin x को हम बेस कहते हैं। यानी इसमें एंगल हो जाता है क्या, x, इसमें एंगल x है, इसमें एंगल x है, इसमें एंगल x है। अब डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान है। अब नियम समझिए, अब कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। अब कुछ नहीं, नियम समझना है। हम लोग क्या
शुरू में पढ़े थे कि y बराबर कोई x बराबर कोई y बराबर x ऐसा दिया गया तो बहुत सारे डिफरेंशिएशन करते हैं, वी गेट बहुत सारे डिफरेंशिएशन वी गेट तो dy अपॉन dx और dx अपॉन dx का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर भी उसी तरह से करते हैं, उसी तरह से कर देंगे, लिखेंगे यहाँ पर लिख देंगे। अगर आपको बनाना है, सॉल्विंग करना है 12th बोर्ड में ऐसा दिया रहेगा तो यहाँ पर लिखना होगा। आपको सीबीएसई बोर्ड में भी दे सकता है, आपको लिखना होगा कि बहुत सारे डिफरेंशिएशन वी गेट तो dy अपॉन dx बराबर ओके। अब d अपॉन dx के रिस्पेक्ट में हमेशा डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में होता है। अभी भी समझ जाइए, हमेशा डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। तो रूट अंडर साइन x का होल 1/2। अब कुछ नहीं करना है, पहले हम लोग सीखे हैं पावर का करना रहेगा, ठीक है। अब पहले हम लोग सीखे हैं पावर का, यहाँ पर समझिए पहले हम लोग सीखे थे पावर का तो dy अपॉन dx, ठीक है। अब पावर का निकाल देते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं d अपॉन dx रूट अंडर साइन x। पारी देखते हैं, पारी करते हैं, यानी पावर का कर दिए, पावर वाला को लिख दिए। अब पावर वाला को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। पावर वाला का पहले लिख दिए मल्टीपल, पावर वाला को पहले लिख दिए, फिर अब पावर को हटा देंगे, इसे विजिबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रूट वाला आ जाएगा। तो रूट वाला लिख देंगे हम, क्या आ जाएगा, रूट साइन x। पावर वाला को हटा दिए तो क्या बच जाएगा, पार्टिकल, यानी रूट पूरे पार्टिकल बच गया था, रूट का कर दिए, पावर का करते हैं, फिर उसके बाद रूट का करते हैं, फिर उसके बाद बेस का करते हैं। यानी इस पार्टिकल में बेस क्या हो गया, साइन एक्स हो गया, इस पार्टिकल में बेस का क्या हो गया, साइन एक्स हो गया। पहले पावर का किए, फिर उसके बाद पावर का किए, फिर उसके बाद रूट का किए, फिर बेस का किए, यानी डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स बेस का किए, फिर उसके बाद एंगल का किए, एंगल इसमें कौन है, एक्स, यानी डी अपॉन डी एक्स के रिस्पेक्ट में। सिंपल सा समझिए, पहले पावर वाला को किए, फिर उसके बाद एंगल वाला को किए, पावर वाला को किए, फिर उसके बाद पूरे रूट का किए, फिर उसके बाद बेस का किए, फिर उसके बाद एंगल का किए। अरेंज पारी करते हैं, यानी कहता है कि पावर वाला को अगर कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो तो हम सबसे पहले पावर का, फिर उसके बाद रूट का, फिर बेस का, फिर एंगल का पारी डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में, पारी डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में करते हैं। अब चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। किस तरह मैंने आपको डिफरेंशिएशन सिखाया है, सॉल्विंग डिफरेंशिएशन मैंने आपको सिखाया है कि इसके फार्मूला बेस्ड सॉल्विंग डिफरेंशिएशन होता है। इसे हम x मान लिए, पूरी चीज को x माने, इस पूरे चीज को हम x मान लिए, x के पावर n। तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x के पावर n का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था, यानी d अपॉन डी एक्स। x के पावर n का डिफरेंशिएशन हमेशा n क्या है, n क्या पावर में है तो पावर बेस में आ जाता है, x का कोएफिशिएंट आ जाता है, यही n -1 में आ जाता है। तो हम लोग फार्मूला सीखे थे d अपॉन डी एक्स, x के पावर n बराबर n इंटू x के पावर n -1। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1/2 इंटू रूट एक्स रूट साइन एक्स, और 1 में से आधा में से एक को घटाएंगे तो -1/2। सिंपल सा बात है, -1/2। अब इसमें मल्टीपल है, मल्टीपल। अब रूट का हम लोग सिखाए थे आपको, इसको हम x मान लेते हैं, इस पूरे चीज को x मान लेते हैं। तो 1/√x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2√x। तो 1/2√x लिख सकते हो, x के जगह पर sin x लिख देते हैं, यानी 1/2√sin x इनटू। अब sin x का डिफरेंशिएशन कल मैंने आपको बताया था d अपॉन dx sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। d अपॉन dx sin x का डिफरेंशिएशन हमेशा cos x होता है, और एक का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब सिंपल सा है, अब यही हमारा फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर आंसर लिख देते हैं, dy अपॉन dx 1/2 रूट, ठीक है, इसे उतारिए। अभी 1 मिनट में देखते हैं। dy अपॉन dx है तो 1/2 को लिख देंगे, रूट साइन x है तो रूट साइन x को हम लिख देते हैं, यानी ब्लैक रूट है तो रूट साइन x को हम लिख देते हैं,
ठीक है, -1/2 इंटू या लिखना cos x को हम ऊपर ले लेते हैं, cos x इक्वल टू 2√sin x। तो ये आप क्या हो जाएगा, ये आपका dy/dx निकल जाएगा चैन रूल के हिसाब से। ये क्या हो गया, dy/dx निकल गया चैन रूल के हिसाब से। यही है चैन रूल। मैंने ये अपने से क्वेश्चन, अपने से मन से एक क्वेश्चन आपको दिया था, पहले मैंने आपको पावर का किया, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। अगर y बराबर कोई फंक्शन आपको दिया गया है, अगर y बराबर कोई फंक्शन दिया गया है तो फंक्शन में पावर आपका दिया जाएगा, रूट आपको दिया जाएगा, बेस आपको दिया जाएगा, एंगल का आपको दिया जाएगा। तो अगर कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो तो हम सबसे पहले पावर का करते हैं, रूट का करते हैं, बेस का करते हैं, एंगल का करते हैं, पारी डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में करते हैं। समझ जाइए। तो dy/dx हम लोग आपको सिखाए थे, अगर y बराबर कोई x फंक्शन दिया गया है तो हम dy/dx करेंगे, यानी बहुत सारे डिफरेंशिएशन वी गेट तो dy/dx करेंगे। और इसका dy/dx यानी पहले हम पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो पावर वाला को कंसेप्ट को हम यहाँ पर लिख दिए। फिर उसके बाद बेस को करते हैं, तो बेस वाले को कंसेप्ट को मैंने यहाँ पर लिख दिया गया। फिर उसके बाद एंगल को करते हैं, यानी उसके बाद नहीं रूट का करते हैं, रूट वाले कंसेप्ट को यहाँ पर लिख दिया। अब एंगल का करते हैं, बेस का करते हैं, तो बेस वाले कंसेप्ट को यहाँ पर लिख दिया। एंगल का करते हैं तो एंगल वाले कंसेप्ट को मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो पारी डिफरेंशिएशन करना है तो इसको सॉल्व करके अपने से लाना है। बस फार्मूला आप इसे याद कर लीजिए। फार्मूला याद रहे तो चैन रूल पक्का हमेशा दिमाग में रहे। फार्मूला याद है तो चैन रूल दिमाग में रहे, याद रखिएगा। फार्मूला याद है डिफरेंशिएशन का तो चैन रूल दिमाग में रहे, ये याद रखिएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन लाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है। ओके, ओके हमारे पास एक हमारे पास एक मोबाइल है, उस मोबाइल में हमारे पास एक मोबाइल है, उस मोबाइल में बहुत सारे पीडीएफ है, बहुत सारे पीडीएफ है, यानी चैन रूल का बहुत सारे क्वेश्चन है, अनलिमिटेड क्वेश्चन है। याद रखिए, दिखाते हैं मैं आपको एक पीडीएफ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है चैन रूल का। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यह पीडीएफ आपको दे दूंगा, आप इसे देखिए। मैं आपको 10 स्टेज का क्वेश्चन मैं बताऊंगा इन 2 क्लास में, और वही 10 स्टेज का क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपको बन जाएगा 100 क्वेश्चन के बराबर। आप अगर इस 10 क्वेश्चन को बना लिए तो पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे 11th 12th बोर्ड हो, 12th बोर्ड में फारू कर दीजिएगा। दम 1 से लगातार 50 बनाएगा, 50 के बाद आप देख भी नहीं सकते। 12th बोर्ड में अगर मैं बता दूं, डिफरेंशिएशन से मिनिमम 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफरेंशिएशन मिनिमम से मिनिमम 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी पूछे जाते हैं चैन रूल और फार्मूला, बस और कुछ नहीं। चैन रूल फार्मूला बस और कुछ नहीं, चैन रूल फार्मूला बस और कुछ नहीं। अगर ये आप जान गए तो समझिए कि पूरा एकदम चैन रूल खल्लास, वन शूट आउट द चैन रूल, ठीक है। मैं आपको देखिए, हमारे पास एक टूटी फूटी मोबाइल है, क्या कीजिएगा, अभी मैं आपके यूट्यूब पर पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ। देखिए बहुत सारे फार्मूला है, आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बहुत सारे फार्मूला, मैंने भी एक टीचर यानी एग्जामपुर से पढ़ा था, उसी के आज देन है। एग्जामपुर वाला को थैंक यू मैं कहता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे डेरिवेटिव के क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जिसमें इतने क्वेश्चन हैं जिससे आप पूरी कर लीजिएगा। मैं आपको ये लिंक, इस पीडीएफ पेज का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे पढ़िए और घर पे प्रैक्टिस कीजिए। ओके, मैं इसमें से 10, मैंने आपको बोला 10 स्टेज का मैं क्वेश्चन बताऊंगा, और उसी 10 स्टेज का क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन के बराबर हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप पे रहेगा। अगर क्वेश्चन देखो, अगर y बराबर cos स्क्वायर x दिया गया है, अगर y बराबर cos स्क्वायर x दिया गया है, अगर y बराबर cos स्क्वायर x दिया गया है, देखिए क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हैं। अगर y बराबर cos स्क्वायर x दिया गया है तो हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है y बराबर cos स्क्वायर x दिया गया है तो हमको क्या लिखा, मैंने सिखाया था अगर y इक्वल टू कोई x वेरिएबल फंक्शन में हो तो हम बहुत सारे डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं बहुत सारे डिफरेंशिएशन करेंगे, बहुत सारे
डिफरेंशिएशन वी गेट, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx cos x का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर x को हम चेंज कर सकते हैं क्या, cos स्क्वायर x को हम चेंज कर सकते हैं, चेंज इनटू cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos x का होल स्क्वायर, स्क्वायर को हम चेंज कर सकते हैं, ऊपर में होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालेंगे। अब इसे हम क्या कहेंगे, अब हम इसे क्या कहेंगे, अब हम इसे x मानते हैं, अब ये क्या है x, तो x के पावर n, x के पावर n का डिफरेंशिएशन n क्या है यहाँ पर x का कोएफिशिएंट में लाएंगे, n में से 1 को घटा देंगे, तो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक लगाना है, dy अपॉन dx बराबर 2 को यहाँ पर रखेंगे, 2 को यहाँ पर रखेंगे, cos x लिख देंगे, 2 को यहाँ पर रखेंगे, cos x लिखेंगे। इसमें भी हम चैन रूल लगा सकते हैं, इसमें भी हम चैन रूल लगा सकते हैं। देखो पहले इसमें क्या दिया गया पावर, इसमें क्या गया पावर कितना दिया है 2, इसमें बेस कितना दिया गया है, रूट इसमें नहीं है, सबसे बड़ी बात इसमें रूट नहीं है। ओके, इसमें क्या दिया गया है, इसमें पावर दिया गया है, ठीक है, इसमें पावर है, इसमें एक बेस दे दिया गया है, बेस कितना है, इसमें कितना दिया गया है cos x है, सबसे बड़ी बात है, और x क्या है, यह एंगल है, इसमें एंगल दे दिया गया है x, इसमें रूट नहीं दिया गया, तो सिंपल सा लॉजिक लगाना है, इसमें पावर दिया गया है, इसमें बेस दिया गया है, इसमें एंगल दिया गया, इसमें रूट नहीं है, तो इसमें रूट नहीं है, तो रूट नहीं है तो क्या करते हैं, तो हम लोग अरेंज करते हैं, तो रूल पढ़ो, अगर कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो तो हम सबसे पहले पावर का, यानी सबसे पहले पावर का, फर्स्ट में पावर का करेंगे, फिर उसके बाद रूट का, तो रूट नहीं है तो रूट को छोड़ देंगे, फिर उसके बाद बेस का, तो सेकेंड में हम बेस का करेंगे, फिर उसके बाद एंगल का, और थर्ड में हम एंगल का करेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि याद रखिएगा, हम पहले पावर का करेंगे dx अपॉन cos x का होल स्क्वायर, इनटू यहाँ पर पावर लिखा गया, अब पावर को हटा के उसके बेस का करेंगे, तो d अपॉन dx इंटू cos x, अब cos x लिखा गया, तो cos x के एंगल में जो होता है उसी का डिफरेंशिएशन करते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए dy अपॉन dx cos x का होल स्क्वायर, यानी इसको x मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, n इंटू 2 cos x हो जाएगा। अब cos x का डिफरेंशिएशन हम लोग आपको जानते हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x। ओके, तो यहाँ माइनस sin x ला देंगे, माइनस sin x ला देंगे, इंटू 1 लिख देंगे, ठीक है। अब सिंपल सा लॉजिक लगाना है, क्या, अब आपको लॉजिक लगाना है dy अपॉन dx इक्वल टू -2 sin x लिख सकते हैं, इंटू cos x, और x क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेरिएबल से तो वही कांस्टेंट रह जाता है। अब एक और फार्मूला, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसे मिटाते हैं, याद रखिएगा, यह फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद करना है। ट्रिग्नोमेट्री का, इन कैलकुलस में बहुत ज्यादा ये फार्मूला यूज होता है, ये फार्मूला बहुत ज्यादा कैलकुलस में यूज होता है, इसे याद कर लीजिएगा। यही 2-3 फार्मूला यूज होता है जो मैं अभी आपके बोर्ड पे लिखवा देता हूँ, ठीक है। पहला, उसके बाद पहला क्या लिखवाता हूँ, तो देखिएगा 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a इंटू cos a बराबर होता है क्या, sin 2a, 2 sin a इंटू cos a बराबर होता है क्या, sin 2a, sin 2a बराबर याद रखना 2 sin a इंटू cos a होता है, sin 2a बराबर क्या होता है, 2 sin a इंटू cos a, ठीक है। 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस cos 2x का, तीसरा 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। ये 3 फार्मूला है, वीवीआई फार्मूला याद रखना, ये क्या है, ये वीवीआई फार्मूला है, इसे आपको याद करना होगा। ये क्या है, वीवीआई फार्मूला होगा। 2 sin x इंटू cos x का फार्मूला होता है sin 2x, 1 प्लस cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos 2x का फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x। अब इसी फार्मूले को अगर कोई पूछ दिया जाए कि cos स्क्वायर x का फार्मूला, अब यहाँ पर लिख देते हैं, इसे मिटा रहे,
चौथा नंबर फार्मूला क्या पूछ दिया जाएगा कि cos स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 2a बाई 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। पांचवा नंबर फार्मूला क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर 2x का फार्मूला कोई पूछ दिया जाए, साइन स्क्वायर x का फार्मूला पूछ दिया जाए तो क्या होगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। यही एक वीबी फार्मूला है, यानी वीबी इंपॉर्टेंट फार्मूला, याद रखिएगा ये वीबी इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री का वीबी इंपॉर्टेंट फार्मूला इसे माना जाता है, ठीक है। ये वीबीआई फार्मूला है, यह ट्रिग्नोमेट्री का वीबीआई फार्मूला है, 2 sin x into cos x sin 2x। अब यहाँ पर क्या लाना है हमको, dy अपॉन dx दिया गया है तो -2 sin x हम लोग जानते हैं 2 sin into cos a बराबर क्या होता है sin 2x, 2 sin x into cos a बराबर क्या होता है sin 2x, और माइनस को बाहर ले लेंगे तो लिख सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू, माइनस को बाहर ले लेंगे माइनस sin 2x। हो गया क्या, यह क्लियर हुआ कि नहीं आपको, यह क्लियर हुआ कि नहीं, कितना सिंपल से बन गया। लॉजिक लगाना है, लॉजिक लगाइएगा, इसे 1 सेकंड में मैं इसे 10 सेकंड में सॉल्व कर दूंगा, लॉजिक आप लगाइएगा तब। मैं अभी आपके डिटेल ले जा रहा हूँ, 0 लेवल से हीरो लेवल तक ले जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसे 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर, आपको लग रहा हो कि सर एक ही क्वेश्चन इतना टाइम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बच्चों आपको समझाना है, सिखाना है, कुछ लर्न करवाना है। मैं यूट्यूब पर क्लास दे रहा हूँ तो मेरा मकसद है आपको लर्न कराना, कुछ सिखाना है, नहीं कि आपको बर्बाद करना है। इसलिए मैं एक कंसेप्ट को ऊपर तक ले जा रहा हूँ, 0 लेवल से हाई लेवल तक, एकदम बेस से ले जा रहा हूँ। कोई बच्चे होते हैं जो जिन्हें पता ही नहीं होता है कि क्या पढ़ना है, एकदम 0 लेवल से। कोई बच्चों को पता नहीं होता है कि x क्या वेरिएबल नंबर है कि कांस्टेंट है, इसलिए मुझे हमको 0 लेवल से हाई लेवल तक बताना है, ठीक है। उसके बाद हम इसे मिटाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, इसे आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके हमेशा नोट कर लीजिएगा कॉपी में। कल मैंने आपको बोला था एक क्वालिटी वाली कॉपी ले लीजिएगा, उसमें कैलकुलस अच्छी सी कैलकुलस हेडिंग बना लीजिएगा, उसके फॉर्मूले लिख लीजिएगा, फिर आज चैन रूल बताए उसका कंसेप्ट लिखिए, आज उसका रूल लिख लीजिएगा और आज इस रूल को याद कर लीजिएगा। इस पे 20 से 30 क्वेश्चन, आपके पास कोई एससी वर्मा का बुक है या कोई आपके पास कुछ भी 11th 12th बोर्ड या लूसेंट का बुक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव का बुक है, उसमें से आप खोज के देखिएगा तो आपका डेरिवेटिव का पूरा मैथ बनेगा, डेरिवेटिव का पूरा क्वेश्चन आपसे बनेगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इस तरह से, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, देखते हैं आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन। हाँ, अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, इसमें समझना होगा आपको, y बराबर इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से दिया रहेगा। तो ठीक है, इसमें हम आपको इसमें क्या निकालना है, देन फाइंड द dy अपॉन dx बराबर व्हाट। सिंपल से समझना, लॉजिक लगाना है। y बराबर कोई फंक्शन दिया गया log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन फाइंड द dy अपॉन dx। ठीक है, हम देखिए क्या करते हैं, y बराबर दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं, सिंपल सा लॉजिक लगाना है। dy अपॉन dx बराबर दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देते हैं, dx log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं। अब चैन रूल चलते हैं, चैन रूल। इसमें आपको क्या दिया गया है, चैन रूल चलते हैं। इसमें आपको क्या दिया गया है, हाँ, आपको सीधा बेस दिया गया है। इसमें आपको बेस और एंगल दिया, नहीं पावर दिया गया है, नहीं रूट दिया गया, इसमें बेस और एंगल दिया है। इसमें आपको बेस कितना दिया गया है, log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है, और एंगल इसमें कितना आपको दिया गया है, x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे दिया गया। सिंपल से, इसमें बेस इतना दिया गया है, एंगल आपको x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं,
अब चैन रूल चलेंगे। चैन रूल पारी पारी डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएशन करना हो तो सबसे पहले पावर का, रूट का, फिर बेस का, एंगल का पारी पारी डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो dy/dx बराबर हो जाएगा, याद रखिए लॉग यानी पूरे बेस का डिफरेंशिएशन करते हैं। इस पूरे यानी log x का डिफरेंशिएशन याद रखिए। एक और मैं आपको डिफरेंशिएशन लिख देता हूं, याद रखिएगा d/dx log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? d/dx log x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में 1/x होता है। ठीक है, ये पूरे इस पूरे पार्टिकल को x मान लिए, यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके इस पूरे पार्टिकल को x मान लिए तो log x का डिफरेंशिएशन, यहां से लेके इस पूरे पार्टिकल को x मान लिए तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। तो इसको लिख सकते हैं 1/log x, 1/log में लिख देते हैं, log है तो 1/, में लिख देते हैं 1/log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1। सिंपल सी। अब एंगल का करते हैं, मल्टीपल देंगे। अब एंगल का करते हैं। एंगल क्या है? एंगल का डिफरेंशिएशन आपको मैंने बताया था। एक और देखिए फॉर्मूला, आपको मैंने बताया था d/dx e प्लस माइनस b। अगर दो कांस्टेंट या वेरिएबल नंबर प्लस माइनस में हो और एडिंग की बात कर रहा हो तो डिफरेंशिएशन अलग अलग प्लस माइनस देके अलग अलग करते हैं। याद रखिएगा, अलग अलग करते हैं, dx के रिस्पेक्ट में करते हैं। d/dx यानी u का डिफरेंशिएशन प्लस माइनस d/dx v का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में अलग अलग करते हैं। तो यहाँ भी अलग अलग करेंगे, x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अलग अलग करते हैं। तो x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में, x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है। अब यहाँ भी अलग अलग करेंगे, d/dx रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1, तो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1। अब इस चीज को हम इस पूरे चीज को हम लोग क्या मान लिए? अब हम इस पूरे चीज को x मान लिए। तो हम लोग जानते हैं क्या, इसका डिफरेंशिएशन हो गया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं dy/dx बराबर 1/log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। रूट अंडर इस x स्क्वायर प्लस 1 को x मान लिया तो रूट अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। तो हम लिख सकते हैं 2 रूट x स्क्वायर प्लस 1। सिंपल सा लॉजिक लगाना, अब कुछ नहीं, अब यही आपका आंसर हो गया। अब इसे अरेंज करके आप लिख दीजिए अरेंजिंग ऑर्डर में कि 1/log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1/2 इंटू रूट x स्क्वायर प्लस 1। इससे ये आपका आंसर हो गया। समझे? क्लियर? क्लियर? सही है। देखिए आपको मैंने 2 क्वेश्चन बताया। ये 2 क्वेश्चन चैन रूल पे बेस होता है, बेस पे आधार पे होता है। मैंने आपको समझाया यह 2 क्वेश्चन, यह 2 से 3 क्वेश्चन मैंने आपको 2 स्टेज अभी समझाया। 2 स्टेज से आप 20 से 30 क्वेश्चन आप अभी मैथ में बना सकते हैं। चैन रूल समझिए कि यही 2 क्वेश्चन में आपको मैंने समाप्त कर दिया। अगर आप इसे घर पे सेल्फ स्टडी कीजिए और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और ऑल पे जाके प्रेस करें, बेल आइकन ऑल पे जाके प्रेस करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमेशा पढ़िए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।